अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। आप सबको 72वां रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी दिनों बाद मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, और आज हमारे साथ AMU की बहुत एक यंग शख्सियत, बहुत ही डायनेमिक शख्सियत, जो कि अलीगढ़ के ऊपर काफ़ी उनकी रिसर्च है और जारी है, और उन्होंने काफ़ी किताबों का को स्टडी करने के बाद अलीगढ़ के ऊपर वो लिखते रहते हैं, अलीगढ़ के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। वेरी यंग एंड डायनेमिक मिस्टर आतिफ हनीफ साहब से आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आतिफ हमारे बहुत सीनियर अलीगेरियन हैं और इस वक्त अमूबा के लखनऊ ब्रांच के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, और अलीगढ़ के ऊपर एक जो कहिए फ़िक्र, हम सब अलीगेरियंस हैं और हम सब बहुत जज्बाती रहते हैं अलीगढ़ को लेके, बट एक होती है ना कि एक अलीगढ़ के लिए फ़िक्र करना कि भाई हम अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे कुछ कंट्रीब्यूट करें, कैसे कुछ वापस करें, वो जज्बा मैंने इनके अंदर देखा। तो इसीलिए मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आज हमारे चैनल पे रिपब्लिक डे पे आप आइए और हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं कि हम लोग आगे अलीगढ़ के लिए आपके क्या तासुरात हैं, या हम लोग मिलकर अलीगढ़ के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं आतिफ हनीफ साहब से। ठीक है, तो आतिफ साहब आपका हमारे चैनल बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है। मैं चाहूँगा कि भाई अपने हमारे व्यूवर्स को थोड़ा आप इंट्रोडक्शन अपना खुद बताएं, अपनी अलीगढ़ की जर्नी, आपने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा, और अभी आप क्या कर रहे हैं। वकार भाई, मेरा ताल्लुक लखनऊ से है। मैंने यहीं से स्कूलिंग करी और AMU में 11th क्लास में मैंने एडमिशन लिया, +2 में, 10+2 में साइंस में। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब वहाँ पहुँचे तो अलीगढ़ के माहौल से इतना ज़्यादा मुतासर हुए, फिर मैंने साइंस छोड़ के BA में एडमिशन ले लिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू लिटरेचर। तो वो 3 साल हम कहेंगे कि जो नॉर्मली BA जो एक बदनाम सा होता है तो वो मेरे लिए वो नहीं था। हमने काफ़ी उर्दू पे, हिस्ट्री पे और काफ़ी काम किया, और लिटरेरी और कल्चरल माहौल से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। और 2-3 मेरे फेवरेट एरियाज थे, एसे राइटिंग, क्विज, डिबेट्स, इन सब में, और अल्लाह शुक्र से बहुत इनाम भी मिले। फिर मैंने वहाँ से MBA किया। तो अलीगढ़ का सफ़र जो था वो मेरा 92 से 99 7 साल रहा। हॉस्टल में पहले मुमताज़ हॉस्टल में थे, बाद में आफ्ताब हॉस्टल में आ गए थे। और MBA किया था तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, मल्टीनेशनल्स में, टेलीकॉम में और मार्केटिंग में काम किया। तो इस तरह से ये जर्नी रही। और अभी मैं अमूबा लखनऊ में भी हूँ। अभी जस्ट हम लोग की एग्जीक्यूटिव दोबारा से बनी है। तो मैं पिछली वाले में भी था, मेंबर था, इस बार जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कोशिश है कि वो जिम्मेदारी जो है वो पूरी निभा पाएँ। यही छोटा सा सफ़र है। बहुत खुशी की बात है कि भाई आपका माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल सफ़र है। और अलीगढ़ को लेके आपकी क्या सोच है? जैसे हम लोग सब अलुमनाई अब निकल चुके हैं, अलीगढ़ को लेके हम सब बहुत जज्बाती रहते हैं, और काफ़ी हद तक जैसे मैं कहूँ कि हम लोग के जज्बात सर से डे पे आके सिमट जाते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी देखिए, इसमें मेरी 2-3 बातें हैं जो मैं रखना चाहूँगा। एक तो जैसे आपने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। ऑब्वियसली लखनऊ नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी अलीग्स होते हैं वो अपनी अल्मा मैटर से, सर सैयद से, AMU से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन मुझे जो एक चीज़ लगती है, मैं बार बार अक्सर लोगों से कहता भी हूँ कि वो जज्बे में कोई कमी नहीं है, हमारी सोच में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैं किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ। यही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में भी आ रही है, कुछ चीज़ें जो बॉटलनेक्स आई हैं बीच में, और यही अलुमनाइज में भी है हर जगह की। अगर मैं एसोसिएशंस की बात करूँ तो सारे लोग खुद मुख्तार हैं, प्रैक्टिकल हैं, सोच रखते हैं, लेकिन जब हम जमा होते हैं तो जो आउटपुट हमसे एक्सपेक्टेड है हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और जिसकी एक बड़ी वजह आपको बताऊँ, 2-3 वजह हैं, वैसे तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे शहरों में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, एसोसिएशंस बन गई हैं, जो कि गलत है। अगर हम एक ही इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं तो होना क्या चाहिए कि वो मल्टीपल एसोसिएशंस किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ की जब हम आते हैं तो हमारे पास एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ। आपके पास विजन और मिशन लिखा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल कि आप 1 महीने में क्या काम करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे, 3 साल में क्या करेंगे, और कोई काम 10 साल में है तो आप वो 10 साल में क्या करेंगे। भले ही वो एसोसिएशन बदल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लैग कर जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सर सैयद डे या कुछ प्रोग्राम से, उसकी वजह से, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि लोग नहीं करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो वो उतना बड़ा आउटपुट नहीं है, उसमें कमी है थोड़ी सी। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा गैप जो है वो दिखता है।
और अभी रिसेंटली अलीगढ़ को लेके इवन जो पीएम मोदी हमारे उन्होंने जो खिताब किया था और कुछ लेके कंट्रोवर्सी हुई है, उस सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो दो तीन अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही थी फेस ग्रुप पे, हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग एक दूसरे के खिलाफ में, अलीगढ़ के हमारे अलमनाई आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, इसमें भी जैसे आपने सेंटिनरी का जिक्र किया, जाहिर है बहुत बड़ा मौका है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए और अलमनाई के लिए कि सेंटिनरी का मौका हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। हाँ, सारी तैयारियां बहुत थी, सबने बहुत तैयारी की, बहुत तैयारी थी। हम लोग की लखनऊ में भी, अमूबा लखनऊ की भी बहुत तैयारी थी, यूनिवर्सिटी की तैयारी थी, लेकिन वो सारी चीज़ जब आके रुकी तो एक फ्रस्ट्रेशन भी आया। फिर ये ऑनलाइन वाला सिलसिला शुरू हुआ वेबिनार्स का, तो सबने वेबिनार्स भी किए। फिर एक अनाउंसमेंट आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहाँ पे इनवाइटेड हैं, तो उसका एक बड़े तबके ने बहुत मुखालिफत बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय लीजिए, मैं क्योंकि एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, मैं एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़ाती राय रख रहा हूँ कि वो मुखालिफत कहीं ना कहीं गलत थी। बिल्कुल गलत थी, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। और उसकी मैं वजह बताऊँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय है, उसकी वजह ये है कि देखिए AMU एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक जगह रखता है। और अगर आप सर सैयद की तारीख उठा के देखते हैं तो उस तारीख में अलीगढ़ में तमाम ऐसे लोग आए हैं, हर मज़हब के लोग आए हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स आए हैं। आप उनको पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, आपकी ज़ाती राय है। लेकिन सर सैयद ने भी देखिए जब अंग्रेज़ों को बुलाया तो एक से एक अंग्रेज़ आए हैं, और बहुत सारे, मैं एक आध नाम लेता हूँ, विलियम म्योर थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के खिलाफ में एक किताब लिखी थी, लाइफ ऑफ मोहम्मद। उसके बाद में सर सैयद ने उसका जवाब लिखा था। तो वो कई बार अलीगढ़ आए हैं। अच्छा, मल्टीपल बार आए हैं, और उनके नाम पे अलीगढ़ में स्कॉलरशिप्स तक हैं। अच्छा। अब नहीं है, मतलब एक वक्त में थी। तो इस तरह की चीजें, और सर सैयद ने तमाम उन लोगों को बुलाया है। और देखिए जब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, तो कुछ ना कुछ रास्ते निकलते हैं। तो इस तरह से अगर आप सर सैयद का वक्त देखिए, उसके बाद का वक्त देखिए, और टिल रिसेंट भी देखिए, तो तमाम ऐसे लोग आए जो कि सबको नहीं पसंद लोग हैं। तो पहली चीज तो ये कि कोई हेड ऑफ द स्टेट आ रहा है तो इस तरह की मुखालिफत जो है वो गलत है, वो गलत है। तो मेरी राय में बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, और अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो एक डायलॉग करना चाहिए। और इस डायलॉग से मैं समझता हूँ फायदा ही हुआ जी, फायदा हम लोग देखें तो जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह से मोदी जी ने हम लोग के यूनिवर्सिटी की तारीफ की, एक मिनी इंडिया कहा, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव। हम लोग का इससे बहुत पॉजिटिव आउटकम निकला, मैं समझता हूँ कि इस पूरी मीट का। जी बिल्कुल। तो एक ये चीज़ है। फिर जैसे आपने जिक्र किया कि एक सिटी हाई स्कूल का जिक्र आया अभी, तो मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि जैसे हमारे जो ग्रुप्स हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो सारे लोग बहुत पैशनेट है। ज़रा सी एक कोई न्यूज़ आती है तो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शन, बहुत इंस्टेंट रिएक्शन जिसको हम लोग, हाँ। और उसकी एक वजह मैंने और भी देखी कि लोग फैक्ट्स को बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े जो है फौरन रिएक्ट करने लगते हैं कि इसकी ये वजह हो सकती है, ऐसा हो गया। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जब यही सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उसमें एक चीज़ ये हुआ कि जो हमारा एम्बलम है उसके ऊपर कुरान की आयत जो थी वो नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। और उसमें लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये इसी इवेंट के लिए ये आयत है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इससे पहले, और ये तारिक मंसूर साहब के नहीं, उससे पहले जो था एक EC का रेजोल्यूशन था, और उसमें ये पास हुआ था कि ऐसा एम्बलम जहाँ यूज हो रहा है, जैसे फ्लेक्स है, पेपर है, या जो पेरिशेबल आइटम, उसमें हम वो आयत नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी कुरान की वहाँ पे थोड़ी सी बेहुरमती होती है। 2012 में शायद 2012 में EC का रेजोल्यूशन पास किया था कि ये आयत इस तरह के बैनर्स, पोस्टर्स पे नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि उससे फिर मतलब जी बिल्कुल। तो अगर आप देखें वेबसाइट्स है, डिग्री है, या इस तरह का जो परमानेंट मटेरियल है, वहाँ पे वो आयत होती है। तो पहली चीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि उसमें तारिक मंसूर साहब का कोई रोल नहीं है। लेकिन लोगों ने उसको पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि DC साहब ने जानबूझ के, क्योंकि मोदी आ रहे हैं, और वो हटा दिया। तो ये चीज गलत है। तो हमें पहली चीज फैक्ट्स पता होने चाहिए। सही कह रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज और वो उसमें आई कि ये अल्लामल इंसान मालम यालम जो कुरान की आयत है, ये सर सैयद के वक्त से है, जबकि ये भी बात गलत है। अच्छा। सर सैयद के वक्त में जो पहले स्कूल बना, मदरसतुल उलूम था, बाद में MAO कॉलेज हुआ, फिर यूनिवर्सिटी हुआ, तो अगर आप 1920 का लोगो देखते हैं तो उसमें भी एम्बलम में ये आयत नहीं है। अच्छा। ये जो आई है वो इंडिपेंडेंस के बाद आई है। ओके। अदरवाइज डिग्रीज में या डॉक्यूमेंट्स में ये आयत लिखी होती थी। अच्छा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसकी बहुत अहमियत है। तो वक्त ब वक्त वो चीजें बदली हैं।
है। और हमेशा वक्त में अगर आप तारीख को पलट के देखिए तो जैसी जरूरत है वैसे आप हाँ, चेंज कर सकते हैं। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप उसको चेंज कर दीजिए, लेकिन अगर चेंज हुआ है तो कम से कम ये रेफरेंस देखना चाहिए कि वो कब चेंज हाँ हुआ। भाई, जब हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पास किया है उसको तो फिर आई थिंक इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ। बट जैसा कि आपने कहा, क्योंकि लोगों को मालूमात नहीं है जी। अब जैसे यही वाली बात आपने जो बताई कि 1947 के बाद ये जी। हमारी डिग्री पे आई है, जी। तो ये इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम थी, आई मस्ट कन्फेस दैट। जी। ठीक है, तो आज हम लोग ने देखा कि यूनिवर्सिटी में टाइम कैप्सूल को बरी किया गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि इसको एक सेंटेनरी ईयर में अच्छा सेलिब्रेशन माना जा रहा था, और मैं इसके लिए मुबारकबाद दे देता हूँ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, तारिक मंसूर साहब को। टाइम कैप्सूल के बारे में आपका क्या कहना है आतिफ साहब? जी, मैं आज वकार भाई देख रहा था कुछ हाँ। अलीगढ़ से फोटोग्राफ्स भी मेरे एक आध दो दोस्त हैं, उन्होंने भेजा, वीडियो भी भेजा। तो देखिए आज के दौर में अगर आप 21वीं सदी की बात करते हैं, 2021 आ गया है, तो आज की डेट में डेटा को सिक्योर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास क्लाउड है, इंटरनेट है, वीडियो है, यूट्यूब्स हैं, वेबसाइट्स हैं, हाँ। किताबें हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, तो आप डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, अब एज एन एक्टिविटी हम टाइम कैप्सूल वाला जो काम किया है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कुछ थोड़ी बहुत मैंने देखी मुखालिफत हल्की फुल्की हुई, तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। और अगर एज एन एक्टिविटी वो काम हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान नहीं है। हालांकि वही वाली बात है कि आजकल जो मैंने भी अपने चैनल पे पहले भी कहा कि आई थिंक यूनिवर्सिटी को जो जरूरत है कि यूनिवर्सिटी की पूरी तारीख, पूरे डिपार्टमेंट की हिस्ट्री को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, ताकि अगर अभी भी हमें इंटरनेट पे खोजूं अगर जाके तो मुझे डिटेल्स हिस्ट्री नहीं मिल पाती है। आई थिंक उस पर आप भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को, जो भी जैसे मिडिल कॉलेज की हिस्ट्री है पूरी, उसको हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाएं, ताकि कल को अगर हमारे बच्चे उसको ढूंढते हैं तो उनको वो तारीख मिलनी चाहिए। तो टाइम कैप्सूल के लिए भाई मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन को मुबारकबाद देता हूँ, और इसकी वाकई मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं कि भाई इसका अल्टीमेटली होना क्या है। क्योंकि मैं ऐसे ही में ऐड करूँ, जब ये टाइम कैप्सूल सर सैयद के वक्त में भी रखा गया था जी जी, तो अभी उसको निकाला नहीं गया। अच्छा। और जबकि निकाल लेना चाहिए था। और है कहाँ पे, कुछ है ना? ये स्ट्रेची हॉल में। अच्छा अच्छा। जब आप स्ट्रेची हॉल में जाते हैं तो बाकायदा जब ये गैजेट में ही लिखा हुआ है, हाँ, और जो लिखा हुआ है तो उसकी पोजीशन तक आइडेंटिफाइड है। अच्छा। लेकिन उसके लिए जब हम स्ट्रेची हॉल में जाते हैं, जो एक स्टेज सा पोर्शन बना, तो वहां पे हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। तो आइडियली तो निकालना चाहिए था, तभी हमें समझ में आता कि उसके अंदर क्या चीज है। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी का डिसीजन हो, अभी वो निकाला नहीं गया। ओके। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कही वो बिल्कुल सही कही, क्योंकि देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री है, और 100 साल तो सेंटेनरी है, लेकिन अगर आप कॉलेज जोड़ लीजिए 1875 और स्कूल, तो करीब 150 साल तकरीबन मोटा मोटा होता है। और सर सैयद का जो और मिशन था तो करीब 200 साल की हिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 200 साल की हिस्ट्री देखिए, अलीगढ़ पे तमाम किताबें आई हैं, रिसर्च हुआ है, काम हुआ है, लेकिन आज अगर एक कोई नौजवान पढ़ना चाहे इन 200 साल में क्या हुआ, नटशेल में वो आपको नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो उसके लिए उसको पता चला 100 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या 20 भी पढ़नी, कोई नहीं करेगा। तो बिल्कुल वक्त की जरूरत के हिसाब से इन चीजों को डिजिटलाइज करने की जरूरत है, इजी फॉर्मेट में करने की जरूरत है। बहुत सारा हमारा मोर देन 90% में कहूँगा जो किताबें हैं वो उर्दू में। बिल्कुल। मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, नई जनरेशन, उनको उर्दू नहीं आती है, तो उनके तर्जुमे की जरूरत है। मैं आपको बड़ा एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा। मैं क्योंकि कुछ अलीगढ़ पे भी काम कर रहा हूँ और यही कोशिश कर रहा हूँ कि सारी जो सेंटेनरी की तारीख है, पूरी ये 200 साल की हिस्ट्री को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे एक सीनियर प्रोफेसर से किसी से बात हुई, मैं कुछ चीज मुझे नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत कोशिश करी, तो मैंने उनको फोन किया और फोन करके उसके बारे में उनको पूछा, तो उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि एक मजमून आया है, आप उसको पढ़िए। और हमने कहा सर वो मजमून कहाँ मिलेगा? कहने लगे आया तो उसको करीब 40 साल हो गए। हमने कहा सर 40 साल पुराना मजमून मैं ढूंढूंगा कहाँ से? कहने उसके लिए आपको आजाद लाइब्रेरी में भी जाना पड़ेगा, वो किस अखबार में था ये भी नहीं पता किस मैगजीन में था, तो अल्टीमेटली वो मजमून मिल नहीं पाया।
जबकि वो आप कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही थे वो। हाँ वो अभी हैं, अभी हैं डिपार्टमेंट में है। तो इस तरह से तमाम, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अगर वो जो भी मजमून था अगर वो प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं होगा, दोबारा से रीप्रिंट नहीं होगा, मंजर आम पे फिर से नहीं आएगा, तो वो चीजें लॉस्ट हो जाएंगी, लोगों के उतर जाएगा और खो जाएगा। बिल्कुल। और अगर वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में भी कैद है, लेकिन अगर नई जनरेशन तक नहीं पहुंच रहा है तो उसका मेरे हिसाब से होना ना होना बेकार है। सही बात। तो इसलिए हमें, जो मुझे लगता है, सेंटेनरी में 2 बड़े काम करने की जरूरत है। मैं एक मैसेज यहाँ देना चाहता हूँ कि पहला काम वो जो हमारी हिस्ट्री है, बिल्कुल 100 साल की और बल्कि और उससे पहले की, इसको फिर से रीराइट करने की जरूरत है। जैसे मैंने देखा अभी सर सैयद एकेडमी ने कुछ मोनोलॉग्स निकाले हैं, कुछ किताबें आई हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है जिसमें कम से कम उन चीजों को फिर से लिखा जा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी में गया अभी पिछले एक आध प्रोग्राम्स में गया, लेकिन मैंने एक चीज की कमी देखी, यूनिवर्सिटी नहीं इवन एलुमनाइज में भी देखा, कि हम बात सेंटेनरी की जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा हो। बिल्कुल। पीछे के 100 साल की बात जरूर हो रही है, लेकिन अब बात ये भी भाई हमें आगे की सोच देखनी है, आगे की जनरेशन को हम क्या देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी आगे अगले 100 साल का क्या प्लान है, बिल्कुल। जो हम एज एन एलुमनाई है हमारा क्या प्लान है, हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह की हमारी प्लानिंग है, एलुमनाई एसोसिएशन या एलुमनाई यूनिवर्सिटी को क्या दे सकते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर बात होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की क्या प्लानिंग है कोर्सेज को लेके, तो इस तरह की चीजों पे भी बात होनी चाहिए थी, जो कि बात बहुत ही कम होती है। तो ये एक बड़ा गैप है जो कि मुझे लगता है कि इसको कैटर करने की बहुत से कहते हैं कि हम पास्ट की अपनी ग्लोरी को, उसके ऊपर हम अपने बखान करें, प्रोग्राम करें, वो जायज है, बिल्कुल इसमें कोई नुकसान नहीं, बट हम अपने फ्यूचर के भी आगे को अगर हम फोर्सी करें और उसके लिए हम एक प्लान बना के चलें ताकि हमारे आने वाले बच्चों को एक बेहतर तरबियत और बेहतर तालीम मिल सके, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है आतिफ भाई, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की हैं, और जाते जाते हमारा मैसेज यही है कि भाई हम लोगों को सबको मिल के एक अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ हमें जैसे कि कंट्रीब्यूट करना है, और इसको पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करना है। नी जब रिएक्शन देना, एकदम से क्रिटिसाइज करना, ये आसान नहीं है। आज के दौर में वाइस चांसलरशिप चलाना एएमयू की कोई आसान काम नहीं है, मैं समझता हूँ। तो इस दौर में मैं समझता हूँ कि सारे एलुमनाई की ज़रूरत है कि हम लोग एकजुट होकर, छोटे छोटे हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है उसके ऊपर हम सबको एकजुट होकर काम करना है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आतिफ साहब की भी मेहनत का रंग लाएगी, और इंशाल्लाह हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए जी, खुदा हाफिज़। एक मैसेज में बिल्कुल प्लीज, छोटा सा मुझे एक शेर याद आता है, वैसे तो बहुत सारे अशार हैं अलीगढ़ पे, कि हम लोग एज एन एलुमनाई, क्योंकि वकार भाई और हम दोनों एलुमनाई की कैटेगरी में आ चुके हैं, तो हम लोग में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जज्बा में, पैशन में, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो अगर हम उस चीज़ को समेटना चाहें कि हम उस जज्बे को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो एक बड़ा मशहूर तो नहीं कहूँगा, एक शेर है कि चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, हम अपनी रूह अलीगढ़ में छोड़ आए हैं। बहुत खूब। तो वो सबके साथ है कि सबकी रूह जो है वो आज भी अलीगढ़ में है। तो हमें लगता है कि हमें इस पॉइंट को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है कि वो हम उस जज्बे को कैसे आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट भी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एलुमनाई में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को आतिफ साहब के ख्यालात और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए जो हम लोग की सोच है वो पता चल सके। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।